आपका सर जोरदार स्वागत है। आपको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम सभी की तरफ से, डॉक्टर मुल्ले साहू जी। जय श्री जगन्नाथ सर। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल द बेस्ट। सबसे पहले लक्ष्मी रूपी माँ सरस्वती रूपी ज्ञान रूपी वेबिनार ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब3 प्रोजेक्ट वेब3 को नमन करता हूँ। इस सभी साथी का कोशिश की दौलत ये वेबिनार बनाया हुआ है एक कम्युनिटी के हित के लिए। इसलिए आप सभी को एक निस्वार्थ भावना से जो आप लोग का जो कर्म कर रहे हो उसका कोई जवाब नहीं दे सकते, लाजवाब की बात है। इसलिए आप सभी को मेरे तरफ से हमेशा के लिए सैल्यूट रहेगा, नमन प्रणाम वंदन भी रहेगा। आज अच्छे अंदाज के साथ जोरदार होस्टिंग के साथ जगेश सर शुरुआत कर रहे हैं इस वेबिनार को। मनदीप सर उनके साथ भी दे रहे, सरव सर उनके साथ दे रहे, सभी साथी का कोशिश की वजह से ये वेबिनार हर दिन एक नया रूप, नया अवतार लेकर आ रहा है। आप सभी के माध्यम से जो डिसिप्लिन के साथ सुचारू रूप से परिचालना का जो स्किल सारा दुनिया भी देख रहे, इसलिए आप सभी को मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन। अभी भी हमारा बीच में सभी जितने भी हमारा भाई बहन नारी शक्ति मातृशक्ति पितृतुल्य भतृतुल्य जितने भी हमारा गुरु मगुरु सभी उपस्थित है, आप सभी को मेरे तरफ से वेलकम रहेगा, नमन प्रणाम वंदन रहेगा। क्योंकि आप सभी ने जो इस सिस्टम का प्रति जो लगन, सिस्टम को आप कितना प्यार करते हो, कितना निष्ठा का साथ, निष्ठा पर के साथ आप लोग कितना चाहते हो, और आप लोग का जो साधना, आप लोग का जो कोशिश, जो आप लोग का अंदर में जो उत्साह हो रहा, आप लोग का अंदर में जो एनर्जी, ये दर्शाता है कि आप लोग का फ्यूचर क्या होने वाला है। आप लोग का जो उपस्थिति देखकर जो वेबिनार को सभापतित्व करते हो, ये दर्शाता कि आप लोग सिस्टम के प्रति कितना जिज्ञासु हो। साथियों, आज तो हम बात करेंगे जरूर नोटिफिकेशन दो नोटिफिकेशन को, लेकिन ये नोटिफिकेशन का पीछे रहस्य क्या है ये जानना जरूरी है। सबसे बड़ा पॉइंट, नोटिफिकेशन तो हम तो रीड कर लेंगे, इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके तो हम रीड कर सकते हैं, लेकिन इसका पीछे रहस्य क्या है सिस्टम का, ये क्यों ऐसा करना चाहता है, पहले उसको समझो। बहुत सारे साथी आज भी बोले ऐसा सिस्टम डाल देगा नहीं, 1 तारीख को बोल दिया ऐसे करने नहीं। साथियों, आप लोग जितना भी पैनिक हो चुके हो, और अब पैनिक होना है नहीं, अब पैनिक होना है सिस्टम को। अब टाइम आ चुका है सिस्टम को पैनिक करना। आज सिस्टम पूरी तरह से एक रणनीति की तरफ से अतिक्रमण कर रहा है। वही रणनीति को पहले समझो। क्यों? एक न्यू चैप्टर के साथ आप अतिक्रमण कर रहे हो, न्यू युग का साथ आप लोग अभी प्रवेश करने जा रहे हो। एक न्यू स्टेज पर आप लोग का पदार्पण हो चुका है। इसीलिए साथियों, पहले ये न्यू स्टेज को पहले समझो, क्या क्या होता है। ये जो नोटिफिकेशन दे रहा है, इसका पीछे का रीजन क्या है, किसके लिए ये सारी जो बात की, इसका कारण क्या है। हम चलते पहले
इन नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा ट्रांसलेट करके देखते हैं। उसके बाद पूरी डिटेल से पूरी दो नोटिफिकेशन को पूरी डीपली से हम लोग समझेंगे इसका पीछे का रणनीति क्या है, किस लिए ये ऐसा कर रहा है। ये पर्दाफाश हो जाएगा तो आप लोग के अंदर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसीलिए साथियों चलते हैं स्क्रीन शेयर पर। स्क्रीन शेयर अवेलेबल है? यस सर, अवेलेबल है। ओके, देखेगा साथियों, तो यह पहला का नोटिफिकेशन मैंने अनुवाद कर दी। सेकेंड नोटिफिकेशन, ये सारी नोटिफिकेशन मैंने ट्रांसलेट कर दी। इसको हम पहले अनुवाद कर रखा हूं, इसको पहले समझते हैं उसका पीछे क्या रहस्य है। उसके बाद पूरी डिटेल से हम पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। पहले उसको समझना जरूरी है क्यों सिस्टम ऐसा कर रहा है। पहले सिस्टम ने आज दो नोटिफिकेशन दिया है। पहला नोटिफिकेशन जो दिया, आप लोग उसको लेकर भी बहुत सारी आप लोग के अंदर में बहुत सारी कंफ्यूज पैदा हो रहा है। फिर वही नोटिफिकेशन वही बात बोल रहा है, सिस्टम मेन की बात नहीं कर रहा है। देखिएगा साथियों, इस नोटिफिकेशन माध्यम से ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ब्लॉक रैक की जो 1 तारीख दिसंबर को जो इन्वेस्टमेंट के जो पहला राउंड शुरू करने के जो कॉन्फ्रेंस पर नोटिस दी है। देखिएगा साथियों, तो ये जो ब्लॉक रैक की बात कर रहा है सिस्टम, जो अनाउंसमेंट की जो बात कर रहा है सिस्टम, उसके बारे में पहले बाद में समझेंगे। पहले इसको रीड कर देते हैं। ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियल टीम को एक कंफर्म जानकारी मिली है कि दुनिया की लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ब्लैक रॉक ऑफिशियली 1 दिसंबर 2025 को ट्रेजर एनएफटी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के पहला राउंड शुरू करेगी। इसी बारे में भी पॉइंट बाय पॉइंट बाद में समझेंगे। इस इन्वेस्टमेंट का मुख्य मकसद में शामिल है, क्या क्या शामिल है वो नीचे लिखा है। ट्रेजर एनएफटी प्लेटफॉर्म के बड़े रिस्टोरेशन प्लान को सपोर्ट करना। इसी बारे में पॉइंट टू पॉइंट बाद में समझेंगे। बाद में यूजर विड्रॉल प्रोसेस के लिए फाइनेंशियल और स्ट्रक्चरल एश्योरेंस देना है। इसके बारे में बाद में समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट। प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट को ज्यादा इंटरनेशनलाइजेशन और रेगुलेटरी और कंप्लायंस को और बढ़ावा देना है। ब्लैक रॉक का जो पार्टनरशिप ट्रेजर एनएफटी के लिए एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है और इसी से प्लेटफॉर्म की जो गवर्नेंस कैपेबिलिटी और फंड का जो सिक्योरिटी और ग्लोबल ऑपरेशन की जो ताकत से काफी बढ़ोतरी मिलेगी। इसके बारे में भी पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे और जानकारी जिससे रिस्टार्ट टाइमलाइन और विड्रॉल के जो अरेंजमेंट के शामिल है। इसी बारे में ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट के जरिए जारी किया जाएगा। जो आप लोग का प्लेटफॉर्म में जो रिस्टार्ट होगा, पुनर्बार शुरुआत होगा, हाँ, और विड्रॉल की जो प्रोसेस, इसी बारे में ऑफिशियल के माध्यम से आप लोग को जारी किया जाएगा। कृपया अपडेट रहे और ऑफिशियल टीम के द्वारा जारी न
की गई किसी भी अनवेरिफाइड जानकारी से सावधान रहे। जरूरी सूचना। ये पक्का करने के लिए सभी यूजर्स को सही जानकारी समय पर मिले। सभी टीम लीडर्स और रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स से रिक्वेस्ट है कि वो अनाउंसमेंट अपने अपने मेंबर्स को वेरीफाइड करे और सभी को लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट समझने के लिए मदद करे। इसी नोटिफिकेशन को हम पॉइंट टू पॉइंट हम समझे। ये तो हम इस तरह से पढ़ लिया। हम बता दिए इसमें कोई तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बहुत कुछ वैल्यू है। ये पहले समझना जरूरी है। देखिएगा साथियों, जो अनाउंसमेंट की जो बात की, जो ब्लैक रैक की जो सारा दुनिया में जो ब्लैक रैक नाम के लेकर ये जो घोषणा की, जो बड़ी निवेश की साथ जो घोषणा करने की जो बात की, ये एक बड़ी संस्था है। इसीलिए साथियों, जो 1 दिसंबर 2025 को ट्रेजर एनएफटी प्लेटफॉर्म ने पहला पूंजी निवेश शुरू करेगा। पहला पूंजी निवेश जो इसमें सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 5 है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ये पूंजी निवेश करेगा। देखिएगा साथियों, ट्रेजर एनएफटी को आपने जो विडर और ग्लोबल एक्सपेंस के लिए बड़ी फाइनेंशियल जो बैकिंग मिलेगी, जो ब्लॉकचेन आने की वजह से। लेकिन जो बोला है इधर कन्फर्म्ड इंफॉर्मेशन, मतलब ट्रेजर एनएफटी टीम ने कहा है कि ये पूरी तरह से ये जो इंफॉर्मेशन ऑफिशियल रूप से कन्फर्म हो चुका है। इसीलिए ये कोई झूठा खबर नहीं है। ये एक अनाउंसमेंट के हिसाब से ये हो चुका है। हो सकता है कोई भी जो टीम का जो कहना है, जो ब्लॉक रैक पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाला है, पहले स्टेज में, पहला राउंड में ये शुरू करेगा 1 तारीख से। लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट कहाँ है ना, ये जो निवेश करने का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना, एक ब्लॉक रैक कोई भी प्रेस रिलीज के माध्यम से ये पूरी तरह से डिक्लेयर करने वाला है। पता चला आप लोग कैसा लगेगा। अभी तक सिस्टम ने सारे बोल रहा था जो खुद इन्वेस्टमेंट करेगा एक ऑफिशियल सेक्टर में, जो अधिकार की जो पोस्टिंग किया जाता है, कोई प्रेस रिलीज किया जाता है, मैं इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा हूं ट्रेजर एनएफटी में। ये एक प्रेस रिलीज के माध्यम से जब पूरी दुनिया को पता चला। हेलो, क्या हुआ? हेलो, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, आप कंटिन्यू करिए सर। ये पूरी दुनिया को जब पता चलेगा एक प्रेस रिलीज के माध्यम से, खुद ब्लॉक रैक ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देगा मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं ट्रेजर एनएफटी में, तो अब क्या होने वाला है आप सभी का साथ, ये ग्लोबल के साथ क्या होने वाला है आप सोच लो। देखिएगा साथियों, कोई भी इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है उसका पीछे रीजन क्या है।
ब्लैक इसमें इन्वेस्ट करने के लिए क्यों चाहता है? क्योंकि पहले जो ट्रेजर एनएफटी पहले जैसे था, ये जो इन्वेस्टमेंट करेगा जो पहला राउंड में, ये इस स्ट्रैटेजी पर करेगा। पहला राउंड में कौन सा स्ट्रैटेजी? ना सिस्टम को पूरी तरह से रिस्टोर, मतलब रिपेयरिंग और रिस्टोरेशन, जो न्यू प्लान, ये सारी रूपरेखा देने के लिए और सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड फेज को बेहतर बनाने के लिए ये पहले सपोर्ट करेगा और सिस्टम को पूरी तरह से स्मूथली चलाने के लिए सपोर्ट करेगा। और इसका जो सिक्योरिटी पार्ट और सिस्टम का जो लिक्विडिटी जो इशू है पहले से, उसको ये सुधार करेगा। और प्लेटफॉर्म की जो जितना भी ऑपरेशन आपका प्लेटफॉर्म के अंदर में, इस सारी को ये पूरी तरह से ये क्या करेगा, चलाएगा। ये पहला राउंड में ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ओके, उसके बाद जो यूजर विड्रॉल के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो बात बोला, जो विड्रॉल फिर से तो खुल जाएगा, इसका मतलब विड्रॉल दोबारा चालू हो जाएगा। जो यूजर को जो पैसा, आप लोग को जो पैसा मिला, आप लोग को जो पैसा रिलीज करने के लिए इसमें जो लिक्विड की जो जरूरत है, ये सारी इसी स्ट्रैटेजी पर ये भी इन्वेस्ट पहला राउंड में कर रहा है। और फंड की जो सिक्योरिटी और विड्रॉल प्रोसेसिंग की जो स्मूथ बनाना है, उसी स्ट्रैटेजी पर अभी ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओनली अभी टारगेट है ब्लॉकरेक का यूजर को पेमेंट करना है, इसका जो मेन उद्देश्य। जो इधर लिखा है एक ग्लोबल लाइजेशन और कंप्लायंस डेवलपमेंट की जो बात की है, जो ट्रेजर एनएफटी में जो ये जो प्लेटफॉर्म पहले आप लोग का अंदर में चल रहा था, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को ये क्या करना चाहते, पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर ये लेकर जाना चाहता है और एक लीगल तरीके से, पूरी तरह से लीगल हिसाब से ये पूरी तरह से आप लोग का सिस्टम को सभी देश में रूल रेगुलेशन हिसाब से ये चलने लगेगा। इसीलिए ये कभी भी पहले जैसे चल रहा था ऐसे नहीं चलेगा, पूरी लीगल हिसाब से चलेगा। और इसमें हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, पूरी तरह से तो रेगुलेशन हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है जो केवाईसी ऑडिट, जो रेगुलेटरी जो अपडेट, ये भी कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए ये जो एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन, इसीलिए इसको बोला जाता है। जो हिस्टोरिकल माइलस्टोन के बाद की ने सिस्टम ने इधर जो अच्छी हिसाब से एक फाइनेंस फ्रीडम मिल जाएगा, एक पूंजी मिल जाएगा सिस्टम को बड़ी मात्रा में। और पूरी तरह से सिस्टम ने क्या करेगा, प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से गवर्नेंस बनाने के लिए पूरी तरह से खुद स्ट्रॉन्ग पर रन करेगा। इसीलिए जो इंटरनेशनल लेवल जो इसका जो पावर जो सारा दुनिया देखने लगेगा,
इसमें क्या होगा ना, ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट बिली पैदा होगा पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री में। इसीलिए ये भी एक अच्छी संकेत है। मोर डिटेल विल बी रिलीज लेटर। विड्रॉल तो शुरू होगा और पहले इसमें एक जो इन्वेस्टमेंट की जो एक एक्स्ट्रा रोड मैप भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। जो रजिस्ट्रेशन की जो बात की, जो आप लोग का जो प्लेटफॉर्म का अंदर में आप लोग एक्टिविटी कर रहे हो, ये पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगा। पूरी तरह से न्यू प्लान, न्यू फ्यूचर, न्यू स्ट्रक्चर लेकर आप लोग का बीच में आएगा। इसीलिए इसका पर भी थोड़ा आप नजर रखें, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो पहले हम लोग का साथ इतना हम लोग धैर्य बनाए रखे और कोई भी सिस्टम का बाहर एक्टिविटी मत करे और फेक चैनल पर आप जाने का नहीं। जो भी होगा आपका नोटिफिकेशन माध्यम से होगा। ये पहली नोटिफिकेशन माध्यम से ये बोला था, लेकिन सबसे अच्छा नोटिफिकेशन आज मिला आपका आईडी का अंदर में। इसमें बहुत सारी जो बात की, सिस्टम की जो बात की, बहुत सारी बात की। पहला जो सेकेंड नोटिफिकेशन पर चलते हैं। ये है जी, ये आपका ऐड का अंदर में आया था। ये जो नोटिफिकेशन आपका ऐड का अंदर आया था, इसमें बहुत सारी छुपा हुआ है कहानी। इस कहानी का पीछे रहस्य क्या है, बहुत सारी नया चीज आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें बहुत सारी छुपा हुआ है, इसको हम डीपली समझेंगे। इसमें क्या लिखा है ये नोटिफिकेशन में, आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से रीड करो। ट्रेजर एनएफटी का जो कैपिटल इंजेक्शन के जो पहले राउंड और प्रायोरिटी यूजर प्रोसेसिंग मैकेनिज्म के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट। ये जो बात की ना, सिस्टम एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात की, और आप लोग की जो कैपिटल ट्रेजर एनएफटी का जो कैपिटल इंजेक्शन और पहले राउंड के जो प्रायोरिटी यूजर प्रोसेसिंग जो मैकेनिज्म के बारे में ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। इस अनाउंसमेंट को हम लोग पहले समझेंगे, ये अनाउंसमेंट क्या होता है। इसीलिए साथियों, ये जो बात की आप सभी को सिस्टम ने एक डिटेल से जो बात की, हाँ, इसमें क्या होगा, आप लोग जो कैपिटल इंजेक्शन की जो मतलब है, इसमें तो आपका विड्रॉल चलेगा और मार्केट का रिएक्शन, मार्केट का गतिविधि क्या है, उसका पीछे रहस्य समझो थोड़ा। तो कैपिटल इंजेक्शन जो मिलेगा, ये क्यों ये करने जा रहा है, इसका पीछे रहस्य क्या है। ये पहले ये जो फंड देगा आप लोग को, एक ट्रायल और नेचर वाला फंड में देगा, एक ट्रायल बेस में देगा। जो भी आप इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट ने की, सिर्फ इतना अमाउंट नहीं है, सभी इन्वेस्टमेंट आप सभी को मिलेगा। लेकिन ये जो
सिस्टम की ये जो बात की, जो पहला राउंड ये शुरू करने के लिए जा रहा है, इसका पीछे रहस्य क्या है? ये आप लोग का जो प्लेटफॉर्म का अंदर में जो गतिविधि को ये टेस्ट करना चाहता है। क्या गतिविधि है ना? जो पहला आप लोग को जो विड्रॉल मिलेगा, इसका आप लोग जिस टाइम विड्रॉल करेंगे, जो विड्रॉल चालू होगा, सिस्टम का ऊपर कितना लोड आएगा उसको टेस्ट करना चाहता है। और मार्केट में क्या फोकस रहेगा, क्या रिएक्शन रहेगा, उसको भी सिस्टम को समझना है, एनालाइज करना है। और जो सिस्टम को स्मूथ चलना है कि नहीं चल रहा है, ये सारी टेस्ट पहली बार करना चाहिए। ये भी इसीलिए ये प्रोसेसिंग ये शुरू की है। देखिए साथियों, पहला राउंड में जो लिमिटेड कैपिटल जल्दी से लॉगिन करने वाला यूजर को फायदा, ये एक जो फास्ट लॉगिन करेगा उसको पहला विड्रॉल मिलेगा। ये क्या हो गया? पहले आओ पहले पाओ। क्यों सिस्टम ने बार बार टेलीग्राम पर आप लोग नोटिफिकेशन दे रहा था? क्यों दे रहा था भाई? इसका प्रोसेसिंग थोड़ा जबरदस्त रहेगा। आप लोग अलर्ट नहीं रहेंगे तो आप लोग लेट हो सकता है आप लोग का पेमेंट। ये क्या कर, क्यों ये करने जा रहा है, इसको पहले समझो। पहले आओ पहले पाओ, पहले लॉगिन करो पहले पाओ। इसका जो विड्रॉल ऑप्शन में मैं आपको देखा था कोर कम्युनिटी में, याद होगा कि नहीं? लॉगिन ऑप्शन आता है, आप पासवर्ड देते हो लॉगिन होता है कि नहीं? हेलो जी सर। यस सर। हाँ, एक दिन देखा था। ये जो आप फर्स्ट टाइम जो लॉगिन करके जो अलर्ट रहेंगे जो पर्सन, वो पहला टाइम जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, लेकिन सभी को मिलेगा, सभी को मिलेगा। ये क्यों ये स्टेप उठा रहा है? इसका पीछे रहस्य क्या है? आप सभी को पता है, जो फास्ट लॉगिन फास्ट प्रोसीड ये एक प्रोसेस है, FLFP प्रोसेस इसको बोला जाता है। इस रूल के हिसाब से पूरी प्लेटफॉर्म का कोई भी ओवरलोड नहीं रहेगा। क्यों? सिस्टम को पता है मेरा लाखों का यूजर, करोड़ों का यूजर है कि नहीं? एक बार सभी साथी आएंगे, एक साथ सभी साथी विजिट करेंगे, तो क्या लोड नहीं आएगा? आएगा जरूर। लेकिन जो पहले जो फंड ब्लॉक रैक ने इसको इन्वेस्ट करने के लिए दिया, ये है लिमिटेड। पहला जो फंड मिलेगा ये थोड़ा लिमिटेड अंदर में है, इसीलिए जो पहले आएगा जो पहले पाएगा उसको देखकर फिर दूसरे आदमी आएंगे, भाई उज्जवल मिल गया, सारी यही कम्युनिटी पूरी तरह से क्या आने लगेंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप राउंड बाय राउंड मिलने लगा। लेकिन देखिए साथियों, ये इस तरह से नहीं होता। इसीलिए एक स्मार्ट
प्रोसेस होता है, पहले आओ पहले पाओ। जिस तरह आप किसी भी भीड़ी जगह में जाओ, वहां पर क्या होता है, आपको लाइन बाय लाइन खड़ा किया जाता है। भाई एक के बाद आओ, एक के बाद एक के बाद आओ, एक के बाद एक के बाद एक, लाइन बाई। भीड़ जब ज्यादा होता है, ये इसी तरह से रूल है इसमें। इसमें कोई भी जो पुनः स्टार्ट होगा आप लोग का प्लेटफॉर्म न्यू फ्यूचर लेकर, उसको तो टेस्टिंग कैसे किया जाएगा, स्लोली 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 आप लोग आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाएंगे। ओके, इसकी वजह से क्या होगा ना, पहले जो फास्ट आप लॉगिन करेंगे, आप लोग का जो प्लेटफॉर्म का अंदर में कोई भी ओवरलोड नहीं आएगा, पूरी तरह स्मूथली ये चलने लगेगा। उसके बाद जो प्लेटफॉर्म के पहले लॉगिन पहले प्रोसेस मैकेनिज्म का लागू करेगा, जो उधर से पहले लॉगिन करेगा, वेरिफिकेशन पूरा करेगा, उसे रिव्यू और विड्रॉल प्रोसेस में प्रायोरिटी मिलेगी। इसको पहले समझते हैं। ये वेरिफिकेशन की बात की, अरे भाई ये वेरिएशन बात कहाँ से आया? आप लोग समझते भाई ये तो हमारा पहली बार हम तो बताए थे, फिर ये दोबारा क्यों वेरिफिकेशन की बात की? इसका मतलब क्या है? देखिएगा साथियों, जो कोई भी सिस्टम में आप एंट्री करो और कोई भी सिस्टम आप लोग को पैसा देने के लिए, वापस देने के लिए आप लोग वादा की, उसको तो वेरिफिकेशन करना है ना, ये मेरा यूजर है कि नहीं। कोई दूसरा साथी आपका अकाउंट लेकर विड्रॉल कर देगा। सभी इस तरह से चलता है इस कम्युनिटी के अंदर। इसमें ज्यादा सिक्योरिटी सिस्टम ने लगा दी। क्या करेगा, इसी जिस वक्त आप लोग पैसा आप लोग को देना चाहता है सिस्टम एक स्टेबिलिटी की तरफ चेक करके देगा आप लोग को। क्या चेक करेगा ना, पहले जो आप लोग ट्रेडिंग किए थे रिजर्वेशन में, जो आप लोग का प्लेटफॉर्म के अंदर में जो टीएफटी है, जो आप लोग का जो मार्केट चल रहा है, ग्लोबल मार्केट अभी जो चल रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट, उसको भी देखेगा। ये सारी जो रिकवरी वेरिफिकेशन फंड इसको बोला जाता है। और इसका जो फंड का जो मतलब है, ट्रेजर एनएफटी ने क्या करेगा, इससे पता चलता है कि पूरी तरह से आप लोग तो सब कुछ देगा, आप लोग को प्रोसेस के साथ देगा और पूरी तरह से आप लोग को वेरिफिकेशन के साथ देगा, वेरीफाई करके देगा। ये जो प्रोसेसिंग होगा, एक बड़े प्रोसेसिंग होगा, क्या क्या हो सकता है हम बाद में इसके देखिए साथियों। हम लोग का पास लाखों यूजर है। सिस्टम चाहेगा क्या, कभी भी हमारा जो प्लेटफॉर्म इसमें लोड नहीं आए, स्मूथली रन करने के लिए ये लगा दिया क्या ना, पहले आओ पहले पाओ। जो पहला आएगा उसका पहला विड्रॉल प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा, वेरीफाई होगा। वेरीफाई क्या करेगा, ये वो प्रोसेसिंग क्या करेगा, देखिए साथियों। बहुत सारे साथी का ये जो वेरिफिकेशन माध्यम से बहुत सारी फेक अकाउंट भी हट जाएगा। फेक अकाउंट क्या है? फेक अकाउंट क्या है?
तो इनएक्टिव अकाउंट जो अभी तक कोई साथी उसको कभी ओपन नहीं किए, एक्टिविटी नहीं किए, वो हो गया इनएक्टिव अकाउंट। वो सारे भी पीछे रह जाएंगे। फेक अकाउंट को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और जितने भी एक्टिविटी नहीं है अकाउंट को, ये पूरी तरह से पीछे रह जाएगा। और ये सारी जो चीज ये सिक्योरिटी पर उपलब्ध है, होगा, जरूर होगा। ऑटोमेटिक ये बता देगा, इसमें बोर्ड लगा देगा सिस्टम, ये फ्रॉड यूजर है। ऑटोमेटिकली आप लोग बता देगा ये फ्रॉड यूजर है। उसके बाद और भी वेरिफिकेशन क्या हो सकता है, जो प्लेटफॉर्म के जो लीगल कंप्लायंस जो फॉलो करेगा सिस्टम, जो एंटी मल्टी लेवल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगा। एंटी मल्टी लॉन्ड्रिंग, एंटी मल्टी लॉन्ड्रिंग जो होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इसको बोलते हैं AML। इसके बारे में भी सिस्टम ने इसको भी वेरीफाई कर सकता है। इसीलिए साथियों ये सारी जो ऑडिट पर ये भी काम करेगा जरूर। जो वेरिफिकेशन की बात की, इसी बारे में भी सिस्टम पहले ये प्रोसेस करेगा। पहले जो यूजर आएगा उसका इसी तरह आप लोग को वेरीफाई करेगा सिस्टम, ये फ्रॉड यूजर है कि ये अकाउंट एलिजिबल है कि इनएक्टिव है कि, ये पहले ये वेरीफाई करेगा। जो पहले जो इसमें रूल सिस्टम में लगा होगा, क्या ये इस तरह से हो सकता है, जब पैसे पहले जो सिस्टम में बोल रखा था एक यूजर और मल्टीपल IP एड्रेस में आप ओपन नहीं कर सकते, इसी तरह कोई भी रूल लगा सकता है सिस्टम, क्योंकि उसका जो साइट पर पहले मेंशन कर रखा है उसी रूल को भी इम्प्लीमेंट कर सकता है सिस्टम। ओके, इसी बारे में भी वेरिफिकेशन कर सकता है। वो पता लगा देगा भाई एक IP एड्रेस में इतना इतना अकाउंट चल रहा है, भाई ये अकाउंट इतना दिन तक ये एक्टिविटी नहीं है, ये फ्रॉड अकाउंट ही है, ये फेक अकाउंट ही है, ये सारी ऑटोमेटिक बता देगा। उसके बाद आप लोग प्रोसेस जारी हो जाए, हाँ ये एलिजिबल पर्सन है, इसका प्रोसेस आगे बढ़ा जाए। उसी तरह भी कर सकता है सिस्टम। उसके बाद लिखा जो जो एलिजिबल हो जाएगा, जो एक बार कोई साथी फुल विड्रॉल के लिए उसको परमिशन मिल जाएगा, जो एक बार एलिजिबल हो जाएगा, जो फर्स्ट टाइम जो उसको विड्रॉल मिलेगा, जो प्रिंसिपल रिटर्न इसमें लिखा है, प्रिंसिपल प्रायोरिटी जाएगा, जिसमें शामिल है जो पहली बार जो यूजर ये एलिजिबल यूजर के पहले बीच के लिए एसेट्स को प्रोसेस करने को प्रायोरिटी देगा, और इसमें शामिल है प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट प्रिंसिपल। देखेगा साथियों, इधर भी लिखा है क्या प्रिंसिपल रिटर्न विड्रॉ आप लोग कितना डिपॉजिट किए, इन्वेस्टमेंट किए, कितना आपका प्रिंसिपल, ये सारी एक ही है। आपका जो प्रोसेस फुल हो जाएगा, आप वेरिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगा, आप फुल विड्रॉल आप लोग को मिलेगा। किस तरह से मिलेगा, आप लोग को जो विड्रॉल करने के लायक बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट, स्टैक किया गया
एसेट्स और स्टैकिंग रिवार्ड्स। देखिएगा साथियों, आप पहले जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप लोग विड्रॉल करने के लिए कितना लाइक बैलेंस, विड्रॉलेबल बैलेंस इसको बोलते हैं, कितना आप विड्रॉल कर सकते हो। जो ट्रेडिंग प्रॉफिट आप लोग जो रिजर्वेशन कर रहे हो, बहुत सारे साथी अभी तक नहीं किए। बहुत सारे साथी सिस्टम जो चांस दिया था, कोई भी $50 लगा कि अभी भी इन्वेस्टमेंट उसको बढ़ा चुके हैं। इसीलिए आप लोग जितने भी ट्रेडिंग प्रॉफिट किए वो भी सारी मिलने वाला है। जो स्टैकिंग एसेट जो आप लोग स्टैकिंग कर रहे हो, उसी एसेट के बारे में बोला, उसका भी मिलेगा। और स्टैकिंग रिवार्ड, आप स्टैकिंग लगाने के बाद जो आप स्टैकिंग जो टीएफटी स्टैकिंग लगाते हो, जो यूटिलिटी स्टैकिंग लगाते हो अर्न में लगाने का जो इसका जो रिवार्ड, ये पूरा को क्या होगा ना, आप लोग को एक स्ट्रैटेजी के साथ मिलेगा। रिव्यू पूरा होने के बाद विड्रॉल को स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से प्रोसेस किया जाएगा। पूरी तरह से एक स्ट्रैटेजी के साथ आप लोग को स्टेप बाय स्टेप, राउंड बाय राउंड इसी तरह आप लोग को मिलेगा, सब मिलेगा। आप इस तरह से मत सोचो जो प्रिंसिपल हम जितने लगाए उतने मिलेगा, नहीं, सब मिलेगा। विड्रॉल को हाँ क्या जाएगा, जिससे ग्लोबल यूजर्स को प्लेटफॉर्म की रिकवरी प्रोग्रेस दिखाई जाएगी। देखिएगा साथियों, जब आप लोग को विड्रॉल मिलेगा क्या होगा ना, आप लोग को देखेंगे हाँ ट्रेजर एनएफटी विड्रॉल दे रहा है, प्रो मिल चुका है। बहुत सारे साथी जो अभी पूरी तरह सिस्टम के प्रति जो नेगेटिव है, वो लोग भी आहिस्ता आहिस्ता आने लगेंगे और पूरी ग्लोबल यूजर्स को प्लेटफॉर्म की जो रिकवर की जो प्रोसेस मालूम हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सभी आएंगे, सभी ये प्रोसेस करेंगे, सभी विड्रॉल लेंगे। इसीलिए ये प्रोसेस किया जा रहा है। देखिए साथियों, एक कारण है, ये जो मार्केट में ये प्रूव सिस्टम को रिकवरी करना है। पहले से हम बोले थे भाई आप लोग जो कलंक लगाया है इसको रिकवरी करो। पहले से आप लोग को रिपोर्ट किया गया किस वजह से, आप लोग को पंजी स्कीम घोषित किया गया किस वजह से, इसी की वजह से ये वहीं पर ये बात लिखी जिससे ग्लोबल यूजर्स को प्लेटफॉर्म की रिकवरी प्रोग्रेस दिखाई जाएगी। क्यों दिखाना चाहता है, क्योंकि ये मार्केट में ये प्रूफ इकट्ठा करने के लिए चाहता है, जो ट्रेजर एनएफटी नाम में पंजी स्कीम रिपोर्ट मार चुके आप सभी मिलकर इसका प्रूफ जुटाना चाहता है। ये प्रूफ ये जो कलंक को पूरी तरह से मिटाना चाहता है। ऑडिबल है सर? इसीलिए यस सर। ये जो प्लेटफॉर्म की जो रिकवरी प्रोग्राम दिखाई जाएगी, तो विड्रॉल प्रोसेस चालू हो जाएगा, आपका प्लेटफॉर्म पर स्मूथ लगा, पूरी ग्लोबल ये सारी प्रूफ पूरी ग्लोबल को मिल जाएगा। ओके, उसे क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात इसमें छुपा हुआ है। एक सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार शुरू हो जाएगा। कैसे ये जो कलंक कैसे मिटता है, मैं इसी बात को बताता हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से पहले ये जो पॉजिटिव न्यूज पहले फैल जाएगा और बहुत सारे साथी का अंदर जो डाउट है ये तो कम हो जाएगा, और पूरा जो पूर्ण यूजर है
वो सारे साथी भी इसमें आने लगेंगे। जो अभी दूसरी प्लेटफॉर्म में भाग रहे हैं वो साथी भी सब आने लगेंगे, और बहुत सारे नया इन्वेस्टर इसका जब पूरी तरह से रिकवरी फेज आ जाएगा, बहुत सारी नया इन्वेस्टर इसमें आने के लिए आग्रह प्रकाश करेंगे। ये मेन काम है। उसके बाद चलते हैं। इसीलिए साथियों, उसके बाद क्या लिखा है ना, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का सिर्फ तय कहाँ छोड़ दिया, हाँ ओके, किया जाएगा। इससे ग्लोबल यूजर्स को प्लेटफॉर्म की रिकवरी की प्रोग्रेस दिखाई जाएगी और ऑफिशियल अनाउंसमेंट के सिर्फ तय चैनल के जरिए ही जारी किया जाता है। कृपया बिना वेरीफाई यही जानकारी पर भरोसा न करें। देखिएगा साथियों, मैंने कहा छोड़ दिया क्या, नहीं ठीक से चल रहा हूँ। हाँ देखिएगा साथियों, सिस्टम का जॉब ये जो मार्केट के जो प्रूफ दिखाना है, इसमें जो ब्लॉकचेन की जो इसमें जो कंजक्शन की जो रूपरेखा होगा, ये सारी टेस्टिंग इसके माध्यम भी हो सकता है। ये जो पहले जो स्मूथली क्यों करना चाहता है, ये हो सकता है जो इनिशियल टाइम में जो टेस्टिंग आप लोग पहले से भी बहुत दिन पहले से भी आप लोग बोला गया था भाई आप लोग का साथ, आप लोग का फंड के साथ भी ये टेस्टिंग कर सकता है। पहले बहुत दिन पहले से बोला गया था कि नहीं, याद है कि नहीं किसी को? हेलो हेलो, यस सर। बहुत दिन पहले से बोला गया था जो आप लोग का फंड को लेकर ये टेस्टिंग कर सकता है। आप लोग का यस आईडी बोला का गया था अंदर सर, बोला गया था सर। आज वही काम ये करने जा रहा है। आपको विड्रॉल माध्यम से ये टेस्टिंग कर सकता है। इसीलिए पहले पाओ मतलब आहिस्ता आहिस्ता टेस्टिंग होता जाएगा, और जो लोड, जो प्लेटफॉर्म की लोड, जो ब्लॉकचेन की लोड, ये सारे क्या निरीक्षण कर सकते हैं, सिस्टम एनालाइज कर सकता है, इसको रिकवरी करने के लिए भी मौका मिल सकता है। इसीलिए साथियों, ये सारी जो रिव्यू की बात की, जो टेक्निकल की जो बात की, जो डुप्लीकेट अकाउंट को हटाने की जो इसमें जो नजर आ रहा है, जो असेट की जो सोर्स वेरिफिकेशन की जो नजर आ रहा है, इसमें क्या आप लोग को क्या महसूस कर रहे हो, क्या आप लोग लग रहा है? ये जो वेरिफिकेशन बात है ना, आप इतना ही सोचो, जो आप लोग को जो फंड आपका बैलेट में आया, ये ट्रेडिंग माध्यम से आया कि ये जो फंड ये स्टेकिंग माध्यम से आया कि ये जो फंड आप लोग का बैलेट के अंदर पड़ा है ये डिपॉजिट माध्यम से आया कि क्या ये इंटरनल बैलेट माध्यम से आया? ये होता है वेरिफिकेशन। आप लोग का जो असेट को क्यों कटा कि एक जगह में क्यों रख दिया गया, ये सारी वेरिफिकेशन होगा। और जो ब्लॉकचेन पर जो ट्रांजैक्शन होता है, ऑडिट होता है क्रॉस चेन एसेट, तो मिसमैच एक बार हो जाता है ना,
उसको तो जांच करना, बार बार जांच करना है ना। न्यू स्ट्रक्चर के साथ आएगा, ब्लॉकचेन के साथ ये पूरी तरह से विड्रॉल देने के लिए ये तत्पर हो रहा है। हो सकता है अपने ब्लॉकचेन, हो सकता है BP20 ब्लॉकचेन को यूज कर सकता है। कोई ब्लॉकचेन अपने पैसे से काम कंप्लीट होता है तो आप खुद का टेस्टिंग के साथ भी ये विड्रॉल दे सकता है, टेस्टिंग कर सकता है। ये सारी प्रोसेस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये सबसे पहले ब्लॉकचेन पर और क्रॉस चेन एसेट के साथ ये जो आप लोग का जो कैलकुलेशन एक बार मिसमैच हो जाएगा ना, इसको तो बार बार जांच करना जरूरी है। इसलिए ये पहले ये होता क्या है ताकि रिस्क और फ्रॉड डिटेक्शन से कोई भी यूजर कोई भी गलती करे, गलती से कोई भी प्रॉफिट कमाए, गलती से कोई भी प्रॉफिट कमाए, ये इसको ऑटोमेटिक ब्लॉक कर सकता है। ये भी वेरिफिकेशन में ये भी मुझे ऐसा लगता है हो सकता है जो गलती से जो प्रॉफिट कमाता है, गलती एक्टिविटी करता है, उसको भी ब्लॉक कर सकता है। ये वेरिफिकेशन माध्यम से ये भी होता है। देखिएगा साथियों, जो रिव्यू होता है, वेरिफिकेशन होता है, रिव्यू होता है, रिव्यू के बाद जो प्लेटफॉर्म के अंदर भी बहुत सारी जो आप लोग का जो एक्टिविटी, क्या इसमें सेव हो, क्या इसमें आप खतरे में हो, क्या आप लोग का जो फ्यूचर में इसे क्रैश होने की संभावना है, ये बात वेरिफिकेशन माध्यम से, रिव्यू के माध्यम से देखा जाता है। यह होना जरूरी है। और फेक देखिएगा साथियों, कोई भी बात, कोई भी फेक न्यूज जो सिस्टम ने बोल रखा है पर बिलीव मत करो। ओनली आप लोग का जो आईडी का अंदर है जो न्यूज आता है उसी पर आप लोग बिलीव करो। आज आप देखे होंगे ऑफिशियल 10 पर जो ऑफिशियल आपका सिस्टम का जो ऑफिशियल टेलीग्राम को लेकर बहुत सारी फेक चैनल आ चुके हैं, बोल चुके भाई आज उनके साथ आज लाइव होंगे, लेकिन सारी फेक। इसीलिए साथियों आप पैनिक होना बिल्कुल भी जरूर नहीं है। आप सभी को स्टेप बाय स्टेप विड्रॉल मिलेगा। ये सारे आप लोग को बताया कि आप लोग टेलीग्राम को फॉलोअप करो, अलर्ट रहो और सभी साथी को आप बताओ ये समाचार, क्योंकि जो पहले साथी आएगा उसका प्रोसेसिंग पहले से होगा, जो बाद में आएगा उसका प्रोसेसिंग बाद में होगा। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसीलिए साथियों जो ऑफिशियल ग्रुप ज्वाइन करने का मतलब क्या है, क्या फायदा है आप लोग को? तो विड्रॉल की जो अपडेट आप लोग को मिल जाएगा सडनली, आप किसी का पर बिलीव नहीं करेंगे। जो आप लोग का जो टेक्निकल प्रॉब्लम आता है उसे भी आप लोग अलर्ट हो जाएंगे। और बहुत सारी जो फ्रॉड चैनल बन रहा है उससे भी आप अलर्ट बन जाएंगे, ये भाई ये तो हमारा ऑफिशियल चैनल नहीं है, और डाउट में आ जाएंगे, दूसरी टेलीग्राम का आप लोग फॉलो कर देंगे, इससे भी आप लोग बच जाएंगे। इसीलिए साथियों ये सारी एक डीप फ्यूचर स्ट्रैटेजी है जो सिस्टम अभी जो कर रहा है ना, एक फ्यूचर स्ट्रैटेजी, प्रेजेंट की नहीं है।
ये जो करने जा रहा है, जो पहला फेज में इस तरह इसका 1 2 3 4 5 इस तरह भी आ सकता है। इसका फेज जो पहला फेज में जो देगा, एक टेस्ट सेक्टर में देगा आप लोग को। इसका जो मतलब पहले जो विड्रॉल मिलेगा पहले स्टेज में, एक टेस्ट प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से टेस्ट करने के लिए आप लोग को दिया जाएगा विड्रॉल माध्यम से। मेरे को ऐसा लगता है, पहले से तो लग रहा था, मैं पहले से भी हम इस तरह सोच रहे थे भाई ये एक दिन तो आप लोग का फंड को लेकर ही टेस्टिंग करेगा, लेकिन आज जो नोटिफिकेशन आ रहा है ये तो परफेक्ट उसी बात को दर्शाता है। क्योंकि पहले जो स्टेज करेगा इसमें थोड़ा कम रहेंगे यूजर, लिमिटेड फंड भी रहेगा। ये टेस्टिंग फेज इसको बोला जाता है। उसके बाद भी सेकंड फेज आएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बढ़ती रहेगी। ज्यादा आप लोग को विड्रॉल मिल सकता है, ज्यादा यूजर को। थर्ड फेज क्या आएगा? थर्ड फेज का बाद तो पूरी तरह से तो कम्युनिटी आ सकता है। जो फर्स्ट फेज में आएगा थोड़ी सी क्या, जो अलर्ट पर्सन वो आ जाएंगे, सभी तो नहीं आएंगे। उसके बाद उसको देखकर सेकंड फेज में और कुछ साथी आएंगे, भाई मिल रहा है प्रोसेसिंग जारी करो, और कुछ आदमी आ जाएंगे। लेकिन थर्ड फेज तक बहुत सारे साथी आ जाएंगे, मतलब पूरी कम्युनिटी आ सकता है। इसीलिए जो लास्ट स्टेज होगा ये तो सारे स्टेज तो अतिक्रम कर लेगा, इतना ध्यान रखो साथियों। जो लास्ट स्टेज रहेगा एक न्यू इकोसिस्टम लॉन्च के साथ होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पहले नोटेट करके रखिएगा। ये जो फेज की जो बात की ना, जो लास्ट फेज होगा ये जितना फेज रख सकता है, 3 4 फेज 5 फेज 6 फेज रख सकता है। जो लास्ट फेज होगा उसी टाइम आप लोगों का न्यू इकोसिस्टम आप लोग को मिलेगा, और इसका जो मार्केट की जो पूरी तरह से कमबैक होना और इन्वेस्टर की जो कॉन्फिडेंस बढ़ाना, इसका मेन उद्देश्य है। मार्केट में पूरी तरह से कमबैक होना और इन्वेस्टर को बिलीव जितना, इसका मेन उद्देश्य है। इसीलिए तो ये सारी विड्रॉल आप लोग को मिल रहा है। इसीलिए साथियों, पहले ब्लॉक रेक के साथ इसका जो पहले आप लोग का फंड को लेकर पहली बार टेस्ट किया जाएगा, और ये पूरी तरह से एक स्टेप बाय स्टेज होगा। और पहले जो आदमी प्रोसेसिंग करेंगे, जो आदमी इसमें अप्रूवल मिलेगा, फुल एसेट का विड्रॉल पहला उसको परमिशन मिलेगा। और मल्टी लेयर अकाउंट रिव्यू, इसको पहले समझो भाई। मल्टी लेयर अकाउंट रिव्यू, बहुत सारी अकाउंट आप लोग ने सारी खोल रखा है। मल्टी लेयर अकाउंट का रिव्यू होगा, बहुत सारे अकाउंट रिव्यू होगा, और इसमें बहुत सारी क्या होगा, जो गलती करने वाला आदमी इसमें भी पकड़ जाएंगे सब, जो रिव्यू होगा। इसीलिए आप लोग कोई भी परेशान होने की बात नहीं, आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोग का प्लेटफॉर्म पूरी एक मल्टी फेज ग्लोबल रजिस्ट्रेशन के प्लान के साथ उभरने वाला है। इसीलिए आप लोग पूरी सिस्टम के साथ बने रहे, और सिस्टम पूरी तरह से आप लोग को और एक अच्छी एक बड़ी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सकता है। इसका जो रूपरेखा
एक अलग तरह का होगा। इसीलिए साथियों, सिस्टम का ऊपर पूरी तरह से बिलीव रखें और पहले जो लॉगिन करेगा और पहले जो वेरीफाई होगा उसी को विड्रॉल पहले होगा, इतना ही ध्यान रखो। और सिस्टम पूरी तरह से रिकवरी चेक करेगा और लिमिटेड यूजर को प्रोसेस करेगा। ये मुझे ऐसा लगता है, लिमिटेड यूजर को परमिशन देगा पहली। क्यों? ये टेस्टिंग फेज है। इसीलिए साथियों, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, सभी को मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। और सबसे पहले आप लोग सिस्टम के जो नोटिफिकेशन फॉलो करो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। ये सारी प्रोसेस जो एक न्यू प्रोसेस होगा, इसमें कोई ज्यादा जानकारी रखने का हम लोग को जरूरत नहीं। ओके, पूरी तरह से आप लोग का पास एक ऑप्शन आएगा लॉगिन करने के लिए। एक ऑप्शन आएगा जिस तरह मैंने कुछ दिन पहले से दिखाया था। कोर कम्युनिटी अंदर में आप लोग जाएंगे, लॉगिन करेंगे, आप लोग को पैसे मिलेगा, आप लोग को उस तरह चांस मिल सकता है। सिस्टम उसी बारे में आप लोग भी और थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि सभी न्यू यूजर सभी नहीं जानते, लेकिन ऑटोमेटिक आप लोग को पता चल जाएगा। इस तरह ऑप्शन आप लोग दिखाई देगा। और उसी बारे आने के बाद सारी साथी मीटिंग में आने के बाद आप लोग को बता दिया जाएगा, भाई इस तरह करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे अलर्ट रहे, सभी सुरक्षित रहे। और सबसे अच्छा बड़ा चेंज होने वाला है, इतने आप समझ लो। और इजी प्रोसेस होगा, कोई भी कॉस्टली प्रोसेस नहीं होगा। सारी ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा और इजी प्रोसेस रहेगा, इतना कॉस्टली प्रोसेस नहीं। और विड्रॉल भी इजी प्रोसेस रहेगा, वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस रहेगा, कोई कॉस्टली प्रोसेस नहीं रहेगा। लेकिन पहले अलर्ट रहो, वेब3 जमाना है, कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं रहता है। जितना एडवांस होता है वेब3, वेब2 से वेब3 और भी इजी हो जाता है, लेकिन थोड़ी सिक्योरिटी पावर बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग को पैनिक होना नहीं, जो भी करना है सिस्टम में करना है, ये सिस्टम के पार्ट है, ये सारी काम सिस्टम का है। हम लोग को ओनली विड्रॉल करना है। कोई भी पैनिक मत होइए, सर मेरे को मिला नहीं, मेरे को मिला नहीं, सभी को मिलेगा। लेकिन पहली स्टेज में मेरे को ऐसा लगता है थोड़ी यूजर को परमिशन मिलेगा। क्यों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है पहली स्टेज। ये स्टेज में आप लोग का फंड को लेकर टेस्टिंग करेगा सिस्टम, क्योंकि आज जो सिस्टम पूरी तरह से एक न्यू फीचर लाएगा ना, उसका तो टेस्टिंग होता है, किस तरह से लोड लेता है, ब्लॉकचेन पर किस तरह से ये सपोर्ट करता है, किस तरह कोई भी क्रैश हो जाएगा, कभी भी इसका कोई भी रिकवरी करने के लिए पूरी तरह से प्लेटफॉर्म को न्यू फीचर के साथ ये प्रोसेसिंग होना जरूरी है। इसलिए कभी पैनिक मत होइए। पहली जो स्टेज रहेगा लिमिटेड यूजर के साथ होगा और लिमिटेड अमाउंट के साथ भी होगा, ये होना जरूरी है। और सेकेंड स्टेज में और ज्यादा आदमी भी विड्रॉल लगा सकते हैं। थर्ड स्टेज में पूरी तरह से कंप्लीट पूरी कम्युनिटी भी विड्रॉल मिल जाएगा। इसीलिए कभी पैनिक मत होइए। स्टार्ट होना है मतलब पूरी तरह से कंप्लीट होगा। एक देखते हैं सिस्टम क्या करता है, अपना ब्लॉकचेन लेकर आता है कि दूसरी ब्लॉकचेन पर देता है। ये सारी प्रोसेसिंग आप लोग को आने के बाद पता चलेगा। ये सारी सिक्योरिटी की बात है, ये तो सिस्टम की बात है, ये तो हम कोई बता नहीं सकते, लेकिन ये होता ही है। कोई भी ब्लॉकचेन पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने ब्लॉकचेन पर होगा तो सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। अपने ब्लॉकचेन पर होगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट सिस्टम ने कमाएगा। अरे सिस्टम इनकम करेगा तो फायदा करेगा, तो यूजर को तो फायदा होगा ना। ये तो सिस्टम को सोचना चाहिए, हम लोग तो सोचना नहीं चाहिए। हाँ, आज नहीं, आप लोग को पॉजिटिव मूड में लाने के लिए सिस्टम इस तरह से फास्टली कर सकता है कोई दूसरी ब्लॉकचेन के साथ, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन पहली बार करेगा ना, और थोड़ा बवाल हो जाएगा, धमाल हो जाएगा। आप लोग का फंड के साथ टेस्टिंग करेगा तो ब्लॉकचेन को और भी बवाल हो जाएगा। ये पूरा
मुझे ऐसा लगता है जो पहली फेज से पता चल जाएगा ये कौन सा ब्लॉकचेन पर ये टेस्टिंग करने जा रहा है, खुद का प्लेटफॉर्म को कौन सा ब्लॉकचेन पर ये डिप्लॉय किया है, कौन सा नेटवर्क को ये यूज कर रहा है, उसी दिन आप लोगों को पता चल जाएगा। इसीलिए कभी पैनिक मत होइए और इसका जो ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्ग टाइम बन चुका है इसका एंजॉय करिए। इसने बड़ी जो सारी हम बात की आज, इतना गहरी बात तक जाना है कि नहीं, ओनली आपका प्रोसेस जो विड्रॉल को प्रोसेस को इंतजार करो। आप लोग को भी और एक नोटिफिकेशन आएगा, उसी हिसाब से आप एक्टिविटी करो। सारे ऑप्शन आप लोग के सामने में आएगा। अभी भी कोई पैनिक होएगा मत, क्योंकि आप लोग किसी का बाइंड हुआ नहीं, इसका ओटीपी नहीं, इसको ध्यान मत दो, ये सारे अपने अपने हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान मत दो। जो ब्लॉकचेन पर आता है ना उसका कोई काम नहीं रहता, बाइंड फाइंड होना, ओटीपी नहीं आना, ये ईमेल का कोई भी इसमें नहीं रहता है। लेकिन क्या करता है सिस्टम देखते हैं किस लेवल पर उसी ऑप्शन को रखता है। हाँ, उसी ऑप्शन तो 1 मिनट में हो सकता है। देखिए साथियों, सिस्टम का चाल को देखिए, क्या चाल रखा है। कोई साथी का तो बाइंड हुआ नहीं, सभी का तो पूरी तरह से परफेक्ट हो जाए तो सभी तो आएंगे ना, पूरी तरह से विड्रॉल लगाएंगे, कोई सिस्टम क्रैश हो सकता है। इसीलिए सिस्टम ने ये सारे ऑप्शन को बैक कर रखा है। कुछ आदमी कंट्रोल में रह जाएंगे, बाद में आ जाएंगे, टाइम मिल जाएगा सिस्टम को अच्छी तरह से स्मूथली रन करने के लिए। एक रणनीति है सिस्टम का। इसलिए आप लोग पैनिक मत होइए मेरा विड्रॉल रुक जाएगा, ये हो जाएगा, इस पर भी कभी पैनिक मत होइए। एक अच्छा नोटिफिकेशन दिया, इसको समझने के लिए कोशिश करो। ये जो प्रोसेसिंग अच्छा होना चाहिए, ये भी होना जरूरी है। हम सब सुरक्षित रह सकते हैं, हमारा फंड को लेकर और सिस्टम खुद को लेकर भी रह सकता है। और अच्छे और देखिए साथियों, ये तो प्रोसेस आएगा विड्रॉल और आप लोग का जो प्लेटफॉर्म की, ये तो प्रोसेस ये जो नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन उससे और भी ज्यादा आएगा नोटिफिकेशन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा जरूर। 100% to 100% विड्रॉल का आएगा, प्लस आप लोग का जो प्लेटफॉर्म की जो ये आएगा, लेकिन उससे और भी ज्यादा एक नोटिफिकेशन आ सकता है। इसलिए आप थोड़ा इंतजार करो और इसमें कोई भी आप लोग पैनिक होता है, एंजॉय करो, हमेशा खुश रहो। देखेंगे आप लोग के साथ कितना अच्छा होने वाला है। इसलिए आज के लिए इतना ही, ज्यादा टाइम ले लिया। ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ। जय स्टेपन एजेंडा, जय टीएफटी, जय एनएफटी 3 बजट की सभी सदस्य का जय हो। थैंक यू और जस्ट।